नमस्कार, आई एम आचार्य ओमकार शर्मा। तो देखो, अपनी सोच को बदलकर आप अपने कामों को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, अपने सोच को साकार कर सकते हैं। ठीक है ना। सोच ज़्यादातर जो आपकी लाइफ है वो आपकी सोच पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं। ठीक है ना। आप जब गीता पढ़ेंगे ना तो उसमें जो यही गीता सिखाती है कि भाई जैसा आप सोचेंगे, है ना, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस को जो है आप ट्रेन कर देंगे, इसमें जैसे आप बीज डाल देंगे ऐसे आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डेली यही सोचते हैं कि मेरी तो काम ही नहीं बनते, मेरे तो हर काम में हर्डल आती है, जब भी सोचता हूँ तो कुछ न कुछ ब्याद आ जाती है, हैं, या मेरा तो काम ही नहीं बनता, अगर तुमने ऐसी सोच बनाई तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं तो जो सोचता हूँ उससे पहले भगवान मेरे को दे जाता है, अवेंडेंस में देता है, मैं तो कोई भी काम है मेरा तो फट से हो जाता है, मेरे को तो हमेशा बड़ी चीज़ें ही मिलती हैं, मैं तो जो करता हूँ वो अच्छा ही होता है, अगर सोच बना लें तो आप देखना कि आपके सारे काम बड़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब वास्तु से सोच को कैसे बदलें, ठीक है ना, और कैसे जो है करें कि जो भी हम सोचें वो सही हो। तो सोच को सही करने के लिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को सही करने के लिए, तो ये 3 जोन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जोन तो है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन होता है। ठीक है। अगर आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन बिल्कुल सही है तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बिल्कुल सही रहेगा, जो भी तुम सोचोगे वो बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब हो रखा है आपका, तो जो भी आप सोचोगे वो आपके डिसीजन गलत होंगे। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट को सही रखना है। नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, एक तो आपका किचन और या कोई भी फायर की चीज या फायर इक्विपमेंट वहां पर नहीं होना चाहिए, वहां पर रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, वहां कॉपर के या आपके ब्रास की मेटल के जो है बर्तन या कोई भी आइटम वहां पर नहीं होनी चाहिए। और टॉयलेट लॉन्ड्री तो भूल के भी नहीं रखनी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं रखना। इन सब को करके फिर वहां पे एक गणेश जी और मेडिटेटिंग बुद्धा रखते हैं। ठीक है। तो वो इस जोन को इनहांस कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो है, जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो चर्निंग का जोन है ना, वो मंथन का जोन है। जो भी आप बोल रहे हैं वो तोल बोल के, है ना, या कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले एनालाइज करके। अगर तुम्हारा वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अगर खराब है तो आप बिना सोचे कोई डिसीजन ले लेंगे और या किसी सामने बिना सोचे कुछ बोल दोगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट को ही बैलेंस रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट बैलेंस रहेगा तो तुम जो है कुछ भी आप बोलने से पहले 10 बार उसको सोचोगे, और जो भी सोचोगे अगर ईस्ट साउथ ईस्ट सही है तो वो डिसीजन तुम्हारा सही निकलेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में एक तो ग्रे और येलो कलर या गोल्डन कलर या ग्रे कलर वहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तीसरा जो जोन है वो है आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी आपके थिंकिंग प्रोसेस पे बहुत असर डालता है। तो आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी बैलेंस रखना है, वहां पर ग्रीन ब्राउन या रेड कलर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, ESC जिसे बोलते हैं, या WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। इन जगहों पर ना आपके फोटो होने चाहिए, ना आपका बेडरूम होना चाहिए, ना आपका ऑफिस रहना चाहिए। अगर इन जगहों पर आप का बेडरूम या फोटो है या आप इन जगहों पर ज़्यादा बैठते हैं तो ये आपके जो है नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो इन 2 जगहों से आपने बचना है, हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट और WNW पे बैठने से और सोने से। और फिर इन तीनों जोनों को नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ है, इनको बैलेंस रखना है। और आप देखना कि इतना करने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस में ज़बरदस्त चेंज आएगा और आपकी लाइफ जो है बदलने लगेगी। अगर आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ भी वास्तु के बारे में कोई नया टॉपिक पर आप
अपना कुछ आपकी इच्छुक है आप जो है कि भाई मेरे को ये जानना है, तो आप जरा कमेंट में मेरे को लिखें, मैं उस पर वीडियो बना के डालूंगा। नमस्कार।